हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज का मुद्दा होने वाला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय जिसमें एक बलात्कार आरोपी को जमानत देते समय उसे पीड़िता से 3 महीने के भीतर शादी करने का आदेश दिया गया। आइए इस निर्णय की पूरी जानकारी, मामले की पृष्ठभूमि, न्यायालय के विचार और निर्णय का कानूनी पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि उसने बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से 3 महीने के भीतर शादी करने की आदेश दे दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मामले की पृष्ठभूमि क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मामला राजस्थान के सीकर जिले के 26 वर्षीय नरेश मीना उर्फ नरसाराम मीना से संबंधित है। उस पर आरोप था कि उसने 23 वर्षीय महिला से शादी का वादा करके उसके साथ बलात्कार किया, उससे 9 लाख रुपए की राशि वसूल की और उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। यानी कि उससे 9 लाख रुपए का राशि वसूल किया और उसका जो भी अश्लील वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल किया। महिला और आरोपी दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की कोचिंग के दौरान एक साथ पढ़ाई करते थे। महिला के आरोप के अनुसार आरोपी ने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले उसने उसका शोषण किया। यानी कि नौकरी का झांसा देकर उसके साथ शोषण किया गया और साथ साथ 9 लाख रुपए का राशि भी वसूल किया गया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया। तो यह था पूरा मामला, जहां पे लड़का राजस्थान का था। आइए जानते हैं इस पर न्यायालय का क्या आदेश था, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पर क्या जजमेंट रहा, आइए जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पाल की एकल पीठ ने 20 फरवरी 2025 को इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई की। यानी कि इसका सुनवाई हुआ था 20 फरवरी 2025 को। आरोपी ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है और पीड़िता से विवाह करके उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है। अदालत ने आरोपी की स्वच्छ छवि और जमानत के समान सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत प्रदान की। यानी कि उसकी छवि को देखते हुए और उसके समान सिद्धांतों को देखते हुए अदालत ने उसका जमानत प्रदान किया, लेकिन एक विशेष शर्त के साथ। एक शर्त भी रखा गया कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो वो शर्त ये था कि आरोपी को जेल से रिहा होने के 3 महीने के भीतर पीड़िता से विवाह करना होगा। यानी कि जमानत के 3 महीने के भीतर जो विक्टिम है उससे शादी करना होगा। अब आइए जानते हैं न्यायालय का विचार, यानी कि क्या विचार था पूरे कोर्ट का, आइए जानते हैं। अदालत ने जमानत प्रदान करते समय कुछ बिंदुओं पर विचार किया, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर विचार किया। आइए जानते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। पहला था स्वच्छ चरित्र। आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं था जिससे उसकी स्वच्छ छवि स्थापित होती है। यानी कि जो भी आरोपी था उसका पहले से कोई आपराधिक मामला नहीं था। दूसरा, जमानत का समान सिद्धांत। कानून में जमानत एक समान अधिकार है और जेल अपवाद है। राज्य पक्ष कोई विशेष परिस्थितियां प्रस्तुत नहीं कर सका जो जमानत के विरोध में होती, इसलिए उसे जमानत दे दिया गया और शादी करने का फैसला किया गया। तीसरा है हमारा विवाह की शर्त। आरोपी ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह पीड़िता से विवाह करने के लिए तैयार है, जिससे अदालत ने उसे जमानत प्रदान करते समय यह शर्त लागू की। यानी कि जो भी आरोपी था उसने यह पीड़िता से विवाह करने के लिए तैयार होने का बात रखा और अदालत इस पर मान गई। पिछला समान मामला, यानी कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इसके पहले भी ऐसा मामला निकल के आया है। आइए जानते हैं कौन है ऐसा मामला। यह पहला मामला नहीं है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के साथ विवाह की शर्त लागू की है। अक्टूबर 2024 में अदालत ने एक आरोपी को जमानत दी थी, जिसमें उसे पीड़िता से विवाह करने और उसके नवजात शिशु की देखभाल करने का आदेश दिया था। यानी कि अक्टूबर 2024 में भी ऐसा एक मामला हुआ था जहां आरोपी को जमानत के साथ
पीड़िता से विवाह करना और उसके नवजात शिशु का देखभाल करने का आदेश दिया गया था। आरोपी ने 15 वर्षीय लड़की के साथ विवाह का वादा करके उसके साथ बलात्कार किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। अदालत ने आरोपी को 6 महीने के भीतर लड़की से विवाह करने और शिशु के लिए 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बनाने का निर्देश दिया था। यानी कि शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। तो अदालत ने उसे 6 महीने के भीतर जमानत के बाद शादी करने का निर्देश दिया और 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट बनाने का भी निर्देश दिया शिशु के लिए। अब आइए जानते हैं इस पर कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस पर जो भी लीगल परिप्रेक्ष्य क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का सेक्शन 376 के तहत बलात्कार एक गंभीर अपराध है, जिसमें विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना और बाद में मुकर जाना धोखाधड़ी और बलात्कार की श्रेणी में आता है। हालांकि जमानत के समय विवाह की शर्त लागू करने का निर्णय न्यायालय के विवेकाधीन शक्ति पर आधारित है, जो आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते और भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। यानी कि ये आईपीसी के सेक्शन 376 के अंदर आता है और शादी करने का वादा करके संबंध बनाना और बाद में मुकर जाना धोखाधड़ी और बलात्कार की श्रेणी में आता है। और जमानत के समय विवाह का शर्त लागू करना यह न्यायालय पे डिपेंड करता है। आइए अब जानते हैं पूरा कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, इस पूरे मैटर का निष्कर्ष क्या है। चलिए जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय जमानत के साथ विवाह की शर्त लागू करने के मामले में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। यह निर्णय कानूनी छात्रों के लिए यह समझने में सहायक होगा कि अदालतें जमानत प्रदान करते समय किन कारकों पर विचार करती है। यानी कि ये लॉ स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना कि जो भी कोर्ट है वो जमानत करते समय किन कारक पर विचार करता है, विशेष रूप से जब आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह संबंधी समझौता शामिल होता है। इसके अलावा यह निर्णय समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और न्यायिक सक्रियता के महत्व को भी रेखांकित करता है। तो यही था पूरा मामला, यही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था। आपको यह डिसीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।